हाय गाइस, हम लोग हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है एज ऑन 31 जुलाई 2019। और क्वेश्चन में अभी पढ़ता हूं, ठीक है। कैश बुक ऑफ कुणाल शोड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹36,280। मतलब कैश बुक के हिसाब से बैंक ओवरड्राफ्ट है। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, निगेटिव बैलेंस, करेक्ट। तो कैश बुक के हिसाब से निगेटिव बैलेंस है, क्लियर। तो बैंक पासबुक के हिसाब से जरूरी नहीं कि निगेटिव ही बैलेंस आएगा, पॉजिटिव बैलेंस भी आ सकता है या निगेटिव बैलेंस भी आ सकता है एज पर पासबुक। इसका मतलब कैश बुक के हिसाब से दिया है बैलेंस जो है निगेटिव, और पासबुक के हिसाब से ढूंढना है जो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है या निगेटिव भी हो सकता है, क्लियर। यस, मुझे पहले बताइए, आगे जाने से पहले, पॉजिटिव बैलेंस मतलब ये समझो कैश बुक है एंड ये पासबुक है, समझो। कैश बुक के हिसाब से पॉजिटिव बैलेंस एंड निगेटिव बैलेंस, एंड पासबुक के हिसाब से पॉजिटिव बैलेंस एंड निगेटिव मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट, क्लियर। पॉजिटिव बैलेंस, कैश बुक के हिसाब से पॉजिटिव बैलेंस मतलब विच बैलेंस, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस, बोलो। कैश बुक के बैंक कॉलम के डेबिट साइड की टोटल ज्यादा मतलब बैलेंस इज पॉजिटिव। तो कैश बुक के हिसाब से पॉजिटिव बैलेंस मतलब डेबिट बैलेंस, एंड कैश बुक के हिसाब से क्रेडिट बैलेंस मतलब निगेटिव बैलेंस। समझ में आया? एज पर कैश बुक। कैश बुक मतलब कौन सा? जो मैं मेंटेन करता हूं मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, क्लियर। एंड पासबुक के हिसाब से पॉजिटिव बैलेंस मतलब कौन से साइड का टोटल ज्यादा, पासबुक के डेबिट साइड का टोटल ज्यादा या क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा? क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा मतलब पॉजिटिव बैलेंस एज पर पासबुक। एंड निगेटिव बैलेंस मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट। तो पासबुक के हिसाब से निगेटिव बैलेंस मतलब पासबुक के हिसाब से कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। अपोजिट है, देखो अपोजिट, यहां पे डेबिट है, यहां पे डेबिट है, मतलब कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस, एंड पासबुक का डेबिट बैलेंस मतलब निगेटिव बैलेंस। आया समझ में? क्रॉस। कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट या निगेटिव बैलेंस, एंड पासबुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस। समझा आपको? क्लियरली समझा? तो अगर आपको ऐसे बोलेंगे कि कैश बुक हैज क्रेडिट बैलेंस, कैश बुक हैज क्रेडिट बैलेंस मतलब कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस मतलब निगेटिव, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर ऐसा बोला पासबुक हैज अ डेबिट बैलेंस, तो पासबुक डेबिट बैलेंस मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट। कैश बुक हैज अ क्रेडिट डेबिट बैलेंस, कैश बुक हैज डेबिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस है, एंड पासबुक हैज क्रेडिट बैलेंस मतलब ये भी पॉजिटिव बैलेंस ही है। समझ में आया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। कैश बुक किसका है? आपका, आप मेंटेन करते हो। पासबुक कौन मेंटेन करता है? बैंक, क्लियर। आप पैसा जमा करते हो बैंक में तो आप आपके कैश बुक में डेबिट देते हो, और बैंक वाला उस पासबुक में क्रेडिट देता है, क्रेडिट। आप पैसा निकालते हो बैंक से तो आप आपके कैश बुक में क्रेडिट देते हो, बैलेंस कम करते हो।
और बैंक वाला आपको डेबिट देता है, मतलब बैलेंस कम करता है आपका। समझ में आया? कैश बुक एंड पासबुक। अब पासबुक देखिए, पासबुक आप जैसे ही पैसा जमा करोगे ना बैंक में, बैंक वाला आपको क्रेडिट देगा, और पैसा निकालोगे बैंक से तो पासबुक में जाके देखिए डेबिट साइड में एंट्री आई होगी। पासबुक देखिए, कैश बुक में एग्जैक्टली उल्टा होता है। आप पैसा जमा करते हो तो डेबिट देते हो, बैलेंस बढ़ाते हो कैश बुक में, और पैसा बैंक से पैसा निकालते हो मतलब बैंक बैलेंस कम करना है तो क्रेडिट देते हो कैश बुक में। क्लियरली समझ में आया? यस। आगे के सभी क्वेश्चंस ऐसे ही है, आपको बोलेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक इज डेबिट, बैलेंस एज पर कैश बुक इज डेबिट, मतलब समझ जाना पॉजिटिव बैलेंस है। बैलेंस एज पर कैश बुक इज क्रेडिट बैलेंस, मतलब निगेटिव बैलेंस है। क्लियर? ये पक्का करना ये। यस। अभी क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है क्वेश्चन में? बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 36,200, मतलब कैश बुक के हिसाब से बैंक का कौन सा बैलेंस है बोलो? कैश बुक के हिसाब से बैंक का डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट? बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब निगेटिव बैलेंस, निगेटिव बैलेंस मतलब कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो आपको ऐसे देंगे, नहीं तो बोल सकते हैं क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ऐसे भी बोल सकते हैं। दोनों का मतलब एक है। क्रेडिट बैलेंस मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट, निगेटिव बैलेंस एज पर कैश बुक, सिंपल। एक तो ऐसे देंगे, नहीं तो ऐसे देंगे, दोनों का मतलब एक ही है। क्लियरली समझा? अभी आगे जाए। अभी आगे जो मैं कहने जा रहा हूं ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग कैसे सोचते हैं, ये कैश बुक है, ये पासबुक है, और ऐसे ऐसे करके हम लोग सोचते हैं ऐड करना है या लेस करना है। ठीक है? जैसे हम लोग सोचते हैं ना वैसे ही सोचेंगे और डिसाइड करेंगे कि ऐड करना है या लेस करना है। समझो हम लोग ऐसे ऐसे करके सोचते थे, ऐसे ऐसे करने के बाद समझो आंसर आया कि ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। लेकिन अभी ओवरड्राफ्ट दिया है ना, ओवरड्राफ्ट दिया है, तो अपना जो नॉर्मल आंसर आएगा ना, समझो नॉर्मल सोचने के बाद आंसर आया कि ऐड करो, लेकिन जब भी यहां पे बैंक ओवरड्राफ्ट होगा किसी के भी हिसाब से, कैश बुक के हिसाब से या पासबुक के हिसाब से, किसी भी हिसाब से अगर बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है तो जो नॉर्मल आंसर आएगा ना, समझो नॉर्मल आंसर आया ऐड करो, तो एग्जैक्टली उसका उल्टा करने का, लेस करने का। समझो आपको मैंने क्या कहा? बैंक ओवरड्राफ्ट जब दिया जाएगा एज पर कैश बुक हो या एज पर पासबुक हो, किसी के भी हिसाब से बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है मतलब निगेटिव बैलेंस दिया है, क्रेडिट बैलेंस कैश बुक का दिया है या डेबिट बैलेंस पासबुक का दिया है, मतलब दोनों निगेटिव है, तो हम लोग जैसे सोचते थे वैसे ही सोचेंगे, ऐड करना है या लेस करना है। सोचने के बाद जो नॉर्मल आंसर आता था उसका एग्जैक्टली उल्टा करेंगे। मतलब सोचने के बाद, समझो सोचने के बाद आया कि लेस करना है, क्या करना है? लेस। लेकिन अभी जो नॉर्मल आंसर है लेस करना है, उसका एग्जैक्टली उल्टा करेंगे, ऐड में लिखेंगे। समझ में आया आपको क्या करना है जब बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है तो? क्लियर? हम लोग करते हैं ये क्वेश्चन तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है? क्वेश्चन में बोला है पहला पॉइंट, an amount of 18,700 was directly paid into bank by our customer Mr. Manish was not recorded in the cash book। अभी जो चेंजेस करने हैं, ऐड करने हैं कुछ चीजें लेस करने हैं, वो किस में करेंगे? कैश बुक में करेंगे, कैश बुक। क्योंकि किसके हिसाब से बैलेंस ढूंढना है? पासबुक के हिसाब से बैलेंस ढूंढना है।
क्लियर? तो देखिए अभी कैसे सोचेंगे, नॉर्मल कैसे सोचेंगे देखते हैं। क्या हुआ, अपना एक कस्टमर है मिस्टर मनीष, उसने डायरेक्टली जाके बैंक में पैसा जमा किया, मतलब पासबुक के हिसाब से बैलेंस बढ़ा होगा, और ये चीज मुझे पता ही नहीं है, तो कैशबुक में मैंने बैलेंस बढ़ाया नहीं होगा। क्लियर? किसके हिसाब से मुझे बैलेंस ढूंढना है? पासबुक के हिसाब से बैलेंस ढूंढना है, तो कैशबुक का बैलेंस मैं बढ़ाऊंगा, ऐड। तो नॉर्मल आंसर क्या आया? ऐड करो, ये नॉर्मल आंसर आया। लेकिन यहां पे बैंक ओवरड्राफ्ट है, इसके वजह से क्या करेंगे हम लोग? लेस करेंगे, उल्टा करेंगे। एग्जैक्टली आया समझ में? तो इधर पॉइंट नंबर 1, मिस्टर मनीष our customer directly deposited in our bank, रुपीस कितना है वो? 18,700। समझ में आया? बैंक ओवरड्राफ्ट देते हैं तो जो नॉर्मल आंसर आता है उसका उल्टा इफेक्ट देने का। नॉर्मल आंसर आया ऐड करो, तो लेस में लिखने का। नॉर्मल आंसर बोलता है कि लेस करो, तो ऐड में लिखने का। क्लियर? ये कब करोगे उल्टा? जब बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है, निगेटिव बैलेंस दिया है, तब। क्लियर? तो ये था एडजस्टमेंट नंबर 1। अभी करेंगे एडजस्टमेंट नंबर 2। एडजस्टमेंट नंबर 2 बोला है अ चेक ऑफ रुपीज 18,900 डिपॉजिटेड इनटू बैंक was collected and credited by bank but was entered in the cash book as 19,800। मतलब कितने का चेक जमा किया मैंने? 18,900 का चेक जमा किया, तो मैं कितने रुपए से बैंक बैलेंस बढ़ाना चाहिए था? 18,900 से ही बैंक बैलेंस बढ़ाना चाहिए था। बैंक ने, मैंने चेक जमा किया तो इसी महीने बैंक ने भी मेरा बैलेंस बढ़ा दिया, लेकिन बैंक ने कितने रुपए से ऑब्वियसली बैलेंस बढ़ाया होगा? जितने रुपए का चेक जमा किया उतने रुपए से ही बैलेंस बढ़ाया होगा, 18,900 से। मैंने भी उतने ही रुपए से मेरा बैलेंस कैश बुक में बढ़ाना चाहिए था, लेकिन गलती से मैंने 18,900 लिखने के वजह से 19,800 लिखा। कितना लिखा? 19,800 गलती से लिखा। मतलब मैंने कैश बुक में बैलेंस कितने रुपए से बढ़ाया? 19,800। कितने रुपए से बढ़ाना चाहिए था? 18,900 से बढ़ाना चाहिए था। मतलब कितने रुपए से ज्यादा बढ़ाया? 900 रुपए से ज्यादा बढ़ाया बैलेंस। क्लियर? तो कैश बुक में मैंने 900 रुपए से ज्यादा बढ़ाया बैलेंस। पासबुक वालों ने तो बराबर बढ़ाया, मतलब 900 रुपए से ज्यादा बैलेंस नहीं बढ़ाया पासबुक वालों ने। क्लियर? किसके हिसाब से बैलेंस ढूंढना है? पासबुक के हिसाब से बैलेंस ढूंढना है। तो कैश बुक का बैलेंस क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा 900 रुपए से। तो नॉर्मल आंसर क्या बोलता है कि कम करो 900 रुपए से। तो बैंक ओवरड्राफ्ट है, मतलब जो नॉर्मल आंसर है उसका उल्टा करेंगे, ऐड करेंगे 900 रुपया। एक्स्ट्रा डेबिट गिवन इन कैश बुक 900। क्लियर? यस? आगे बढ़ते हैं, ये एडजस्टमेंट नंबर 2 है। अभी एडजस्टमेंट नंबर 3, चेक इश्यूड फॉर सैलरी रुपीज 25,000 ऑन 27th जुलाई वॉज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हेलो, हाँ कल्पेश बोल। हाँ, मोबाईल नंबर टाक, रोल नंबर नको टाकूस। हां,
नाही, मी तुला एक नंबर देतो, त्याच्यावर कॉल करतो. त्या मॅडमचं नाव आहे निकिता. हां, सो सॉरी. ओके, मुझे बताइए क्या हुआ. एडजस्टमेंट नंबर 3 पे हैं हम लोग, करेक्ट. चेक इश्यूड फॉर सैलरी ₹25,000 ऑन 27th July 2019 was presented for payment only on 4th August. मतलब जुलाई महीना खत्म होने के बाद मैंने जिसको चेक दिया था वो गया बैंक में पैसा लेने. मतलब 31 जुलाई तक तो वो आदमी बैंक में गया ही नहीं चेक का पैसा लेने. तो बैंक वालों ने तो मेरा बैलेंस कम किया ही नहीं होगा, क्योंकि वो आदमी बैंक में गया ही नहीं चेक का पैसा लेने. क्लियर. तो जैसे ही मैंने चेक इश्यू किया 25,000 का, मैंने तो मेरा बैंक बैलेंस कैश बुक में कम कर दिया होगा, लेकिन पासबुक वालों ने अभी तक बैलेंस कम किया ही नहीं होगा. क्लियर. तो मुझे क्या करना है, किसके हिसाब से बैलेंस ढूंढना है, पासबुक के हिसाब से बैलेंस ढूंढना है. तो कैशबुक का बैलेंस मुझे बढ़ाना पड़ेगा, तो ऐड करना पड़ेगा. तो नॉर्मल आंसर ऐड है. तो अभी क्या करेंगे, ओवरड्राफ्ट है, इसके लिए लेस में जाके लिखेंगे. सो एडजस्टमेंट नंबर 3, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट बिफोर 31 जुलाई 2019 25,000. क्लियरली समझ में आया. अगर ये 31 जुलाई 19 के पहले बैंक से पैसा वो निकाल लेता तो डिफरेंस आता ही नहीं. मैंने भी कम किया, पासबुक वालों में भी कम, बैंक वालों ने भी मेरा बैलेंस कम किया, डिफरेंस आता ही नहीं. लेकिन वो आदमी 31 जुलाई के बाद गया तो डेफिनेटली पासबुक के हिसाब से एंड कैशबुक के हिसाब से डिफरेंस आएगा. करेक्ट. हेलो, बोलो भाविशा. नहीं, मैंने सुबह ही बात किया तो बोले कि चेंज किया. डोंट वरी, लेकिन वो नाम से कुछ नहीं, हम लोग जो यूनिवर्सिटी भेजेंगे ना आपका, वो मार्क्स भेजेंगे. सो डोंट वरी. हाँ, 100% बिलीव मी. या हेलो. हाँ शलाका बोल. एक काम कर, मी ग्रुपवर हे टाकलं बघ, त्या मॅडमचा नंबर टाकले, त्यांना डायरेक्ट कॉल कर. हां. क्लियर.
So now adjustment number 4. Adjustment number 4 is cash of rupees 20,000 withdrawn from ATM for office use was not recorded in the cash book. मतलब 20,000 रुपया बैंक से निकाला, तो जैसे ही मैंने बैंक से पैसा निकाला, बैंक वालों ने पासबुक, बैंक वाला का मतलब पासबुक, बैंक वालों ने मेरा बैलेंस कम कर दिया होगा, लेकिन ये एंट्री मैंने कैश बुक में अभी की ही नहीं, मतलब मैंने कैश बुक में बैलेंस कम किया ही नहीं। किसके हिसाब से बैलेंस ढूंढना है? पासबुक के हिसाब से बैलेंस ढूंढना है, तो कैश बुक का बैलेंस क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। नॉर्मल केस में यहां पे बैंक ओवरड्राफ्ट है, इसके लिए क्या करोगे? उल्टा करोगे, ऐड करोगे। क्लियर? तो ऐड में जाके लिखिए चौथा एडजस्टमेंट, कैश विड्रॉन बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 20,000। क्लियरली समझा आपको? यस? आगे पढ़ते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 5। एडजस्टमेंट नंबर 5 बोलता है डेबिट साइड ऑफ अ कैश बुक बैंक कॉलम वॉज ओवरकास्ट बाय ₹100। मतलब बैंक कैश बुक का डेबिट साइड 100 रुपए से ज्यादा दिख रहा है। कैश बुक का डेबिट साइड 100 रुपए से ज्यादा दिख रहा है, मतलब एक्स्ट्रा बैंक बैलेंस दिख रहा है 100 रुपए से, मतलब 100 रुपए से कैश बुक में बैंक बैलेंस ज्यादा दिख रहा है, लेकिन यह गलती पासबुक में नहीं हुई है। क्लियर? तो बैंक बैलेंस एज पर पासबुक कम ही दिख रहा है 100 रुपए से। क्लियर? किसके हिसाब से मुझे बैलेंस ढूंढना है? पासबुक के हिसाब से बैलेंस ढूंढना है, तो कैश बुक का बैलेंस 100 रुपए से कम करना पड़ेगा। तो नॉर्मल केस में हम लोग लेस करते, लेकिन ये बैंक ओवरड्राफ्ट है, इसके लिए ऐड करेंगे 100 रुपया। तो पांचवा एडजस्टमेंट, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक इज ओवरकास्टेड बाय ₹100। नॉर्मल केस होता, पॉजिटिव बैलेंस यहां पे दिया होता, बैंक बैलेंस दिया होता तो लेस करते, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है, इसका मतलब नॉर्मल जो आंसर आएगा उसका उल्टा करेंगे। नॉर्मल क्या आंसर आया? लेस करो। अभी इसका उल्टा क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्लियरली समझा आपको? यस? आगे बोला है एज पर द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बैंक पेड ऑफिस रेंट ऑफ ₹19,500। मैंने बैंक को बोल के रखा है कि ये डेट पे मेरे अकाउंट से 19,500 काटो और रेंट पे करो, ऐसे मैंने बैंक को बोल के रखा है। तो मैंने जैसे बोला वैसे बैंक ने 19,500 मेरे बैंक अकाउंट से कम कर दिया और क्या पे किया? रेंट। लेकिन मैंने तो अभी तक ये एंट्री की नहीं है कैश बुक में। करेक्ट? तो बैंक वालों ने तो पैसा कट किया 19,500, कैश बुक में मैंने अभी तक ये एंट्री की ही नहीं है, तो मैंने तो कम नहीं किया कैश बुक में। करेक्ट? किसके हिसाब से बैलेंस ढूंढना है? पासबुक के हिसाब से बैलेंस ढूंढना है, तो कैश बुक का बैलेंस क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। नॉर्मल केस में यहां पे बैंक ओवरड्राफ्ट है तो क्या करेंगे? ऐड। तो 6th एंट्री, बैंक पेड रेंट एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन 19,500। क्लियर? यस? समझ में आया आपको? और लास्ट ट्रांजैक्शन है कमीशन कलेक्टेड बाय बैंक ऑफ ₹3,750 ऑन बिहाफ ऑफ अस वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। मतलब बैंक ने क्या किया?
कमीशन कलेक्ट किया, मेरा जो कमीशन था वो बैंक ने कलेक्ट किया और मेरे बैंक अकाउंट में जमा किया। तो जैसे ही 3,750 मेरे बैंक अकाउंट में बैंक ने जमा किया, वैसे पासबुक में या बैंक वालों ने मेरा बैलेंस बढ़ा दिया होगा, लेकिन उसकी मुझे खबर ही नहीं, तो मैंने तो कैशबुक में बैलेंस बढ़ाया ही नहीं है 3,750 से। क्लियर? किसके हिसाब से मुझे बैलेंस ढूंढना है? पासबुक के हिसाब से बैलेंस ढूंढना है। पासबुक के हिसाब से बैलेंस ढूंढना है तो कैशबुक का बैलेंस में क्या करूंगा? बढ़ाऊंगा नॉर्मल केस में। अभी क्या करूंगा? यहां पे लेस करूंगा क्योंकि ओवरड्राफ्ट दिया है। क्लियर? तो 7th ट्रांजैक्शन, बैंक कलेक्टेड कमीशन 3,750। सभी ट्रांजैक्शंस हो गई। अभी ऐड का टोटल यहां पे करूंगा, लेस का टोटल यहां पे करूंगा और बाद में निकालूंगा फाइनल आंसर। अभी फाइनल आंसर है एज पर पासबुक। करेक्ट? हेलो, बोल बोल। एक काम कर ना, मी तुला त्या मॅडमचा नंबर फॉरवर्ड केलाय बघा ना सगळ्यांना, त्या ग्रुपवर आपल्या, त्यांना डायरेक्ट कॉल करा ना. हां हां, 100% प्रॉब्लेम नाही होणार, टेन्शन घेऊ नको, 100% प्रॉब्लेम होणार नाही, ॲब्सोल्युटली प्रॉब्लेम होणार नाही. या 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 एज पर पासबुक आएगा, लेकिन क्या एज पर पासबुक क्या पॉजिटिव बैलेंस है निगेटिव, वही देखना है. तो चलो देखते हैं. करेक्ट? तो डेबिट का टोटल मैं यहां पे करूंगा तो यह आएगा 40,500. तो 36,280 प्लस 40,500 टोटल कितना आएगा? 76,780. करेक्ट? और क्रेडिट का टोटल है 47,450. ये तीनों का टोटल है 47,450. अभी ध्यान से देखिए मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए. ठीक है? ये 76,780 कैसे आया? ये प्लस ये दोनों का टोटल है 76,780. अगर ये ज्यादा है और ये कम है तो यहां पे आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट. कितना आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट? 76,780 माइनस 47,450. बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक कितना आएगा? 29,330. क्लियर? लेकिन ये अमाउंट कम है, कम, और ये अमाउंट ज्यादा है. समझा मैंने क्या कहा? क्या कहा मैंने? ये अमाउंट समझो कम है, ये अमाउंट समझो ज्यादा है. तो यहां पे जो आएगा ना वो बैंक बैलेंस आएगा, बैलेंस, ओवरड्राफ्ट नहीं आएगा. क्लियरली समझा मैंने क्या कहा? अभी क्या हुआ? ये अमाउंट ज्यादा है, ये अमाउंट कम है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा. क्लियर? यस? तो ये था क्वेश्चन नंबर 3. मिलेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 4 के साथ. तब तक के लिए थैंक यू सो मच.